श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बच्चों क्लास 12 की बहुत ही अच्छा चैप्टर चल रहा है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का। और आपको पता है इससे पहले हमने दो वीडियो बनाए हुए हैं, पार्ट 1 पार्ट 2। और बच्चों उसमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको स्टार्टिंग से लेकर कवर किया गया है। आप उसको जरूर देखिएगा। उसको देखने के बाद ये वाला पार्ट आपको बहुत बेहतरीन समझ में आएगा बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए क्या सवाल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी सो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय द फंक्शन। ये जो फंक्शन है बच्चों इस तरह से डिफाइंड है कि x लेस देन और इक्वल टू 3 पर fx का मान ये है और x ग्रेटर देन 3 पर fx की वैल्यू bx प्लस 3 है। तो कह रहा है ये जो फंक्शन है बच्चों ये कॉन्टिन्यूअस है एट x इक्वल टू 3 पर। तो बच्चों एक बात बताइए आप, अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो क्या होता है? अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो आपको पता होना चाहिए कि राइट एलिमेंट, लेफ्ट एलिमेंट और फंक्शन तीनों इक्वल होते हैं। तीनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, तभी वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है। तो चलिए यही चीज हम साबित नहीं करेंगे, ये चीज साबित हो चुकी है। अब आपको क्या करना है, ए और बी की वैल्यू पता करनी है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, फंक्शन किस पर, x इज इक्वल टू 3 पर। इस पॉइंट पर हम पहले फंक्शन चेक करेंगे। तो x का मान अगर 3 ही है तो बच्चों fx की वैल्यू कितनी है, ax प्लस 1। हम यहाँ लिखेंगे fx इज इक्वल टू ax प्लस 1। अब बच्चों मुझे x की जगह 3 लगा देना है तो ये हो जाएगा 3a प्लस 1। जहां x होगा वहां पे 3 लग जाएगा। उसके बाद बच्चों इसी पॉइंट पर हम क्या चेक करेंगे, राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे RHL, लिमिट लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस fx। अब आप कहेंगे 3 प्लस क्यों लिखा गया है? तो बच्चों 3 प्लस का मतलब x के ग्रेटर देन 3 पर चेक हो रहा है वैल्यू, x लेस देन 3 पर नहीं चेक हो रहा है। x ग्रेटर देन 3 का मतलब 3 से बड़े वैल्यू पर। तो 3 से जब बड़े वैल्यू पर चेक करेंगे तो x ग्रेटर देन 3 पर जो फंक्शन होगा वो बच्चों क्या होगा, bx प्लस 3। तो हमें यहाँ लगा देना है बच्चों, क्या कर देना है, लगा देना है। fx की वैल्यू कितनी है, bx प्लस 3। अब बच्चों में क्या करना है, x की जगह h लगाना है। क्या लगाना है, x की जगह h, लिमिट h टेंड्स टू 0 लिख देना है। याद रखिए बच्चों कि x की जगह आपको क्या लिखना है, h टेंड्स टू 0। तो आपको पता होना चाहिए कि x इज इक्वल टू 3 पर चेक कर रहे हैं तो 3 प्लस h जोड़ना होगा। x की जगह 3 प्लस h रखना होगा। कब रखेंगे, जब x का मान 3 था। अब h का मान कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि x की जगह 3 लग जाएगा तो h की लिमिट क्या हो जाएगी बच्चों, 3 से 3 कैंसिल होकर h की लिमिट आ जाएगी 0। तो इसका मतलब है कि बच्चों हमें क्या करना चाहिए, bx की जगह क्या लगेगा, 3 प्लस h। तो हम यहाँ पे 3 प्लस h लगाएंगे प्लस 3। अब बच्चों हमें h की जगह 0 लगा देना है तो यहाँ पे 3 भी बचेगा और प्लस का 3 ये वाला, ठीक है। उसके बाद हमें क्या चेक करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट। बहुत आसान सवाल है बच्चों, लेफ्ट हैंड लिमिट आप चेक करिएगा। तो एज इट इज इसी तरह से आपको सब कुछ लिखना है, बस प्लस की जगह माइनस लगा देंगे तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट बन जाएगा बच्चों, ठीक है। तो अब हम क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस का मतलब x का मान जब 3 से कम होता है तो fx हमारा ax प्लस 1 होता है। इस fx की जगह लगेगा ax प्लस 1। तो हम फिर से लिमिट लगा देंगे बच्चों। और याद रखिएगा इसी प्रोसीजर को हम यहाँ फिर से समझेंगे कि x इज इक्वल टू 3 माइनस h, x के स्थान पर लगेगा और x का मान जब 3 था तो h का मान अब क्या हो जाएगा, 0। अब आप देख सकते हैं यहाँ 3 लगेगा तो 3 से 3 कट जाएगा और h की लिमिट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगा। ये बातें आप लिखें और चाहे ना लिखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है बच्चों, ये ध्यान रखिएगा। ये केवल हमने आपको समझाने के लिए बताया हुआ है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 लिखेंगे और इस x के स्थान पर हम लिखेंगे 3 माइनस h प्लस 1, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे h की जगह 0 लग जाएगा तो 3a आ जाएगा और बचेगा प्लस 1। अब बच्चों आपको क्या करना है कि एवरेज कॉन्टिन्यूअस बोला गया है, एवरेज क्या बोला गया है, कॉन्टिन्यूअस। और जब कॉन्टिन्यूअस बोला गया है तो आपको पता है कि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन ये तीनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। फंक्शन मतलब f3, ठीक है ना। तो एक बार आप देखिए फंक्शन हमारा क्या है, 3a प्लस 1 है। उसके बाद राइट हैंड लिमिट क्या है, 3b प्लस 3 है। उसके बाद लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, 3a प्लस 1 है। यानी फंक्शन और लेफ्ट हैंड लिमिट बिल्कुल सेम है। तो इनको आपस में इक्वल करने से कोई मतलब नहीं है क्योंकि इससे वैल्यू मिलेगी ही नहीं a और b की, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे बच्चों, फंक्शन और अगर हम राइट हैंड लिमिट को इक्वल करें देन हमें देख सकते हैं a है यहाँ b है तो एक इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम इसी को इक्वल करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f3। और राइट हैंड लिमिट कितना है बच्चों, आप देख सकते हैं 3b प्लस 3 3b प्लस 3 हो जाएगा और f3 की वैल्यू है
3a प्लस 1। अब बच्चों 3b और 3a एक तरफ कर लीजिए, 3b माइनस 3a, या फिर इसको आप ऊपर सॉल्व कर लीजिए, जगह नहीं है तो यहाँ पे हम नोट कर लेते हैं, इसको हटा देते हैं, ठीक है ना बच्चों। आप वीडियो को पॉज करके नोट जरूर कर लीजिएगा। 3b प्लस 3a, 3a उधर ले आइए बच्चों, तो 3b माइनस 3a और 3 उधर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, ये इधर जाके -3 प्लस 1 यानी -2 हो जाएगा बच्चों। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, बहुत ज्यादा आप 3 कॉमन कर सकते हैं, b माइनस a इज इक्वल टू -2 हो जाएगा, तो b माइनस a इज इक्वल टू हो जाएगा -2/3। अब बच्चों हमें क्या करना है, b, अब देखिए एक बात आपको समझनी होगी, क्या a और b की और भी इक्वेशन बनाई जा सकती है, क्योंकि जितने वेरिएबल होते उतने ही आपकी इक्वेशन होने चाहिए। तो यहाँ तो इक्वेशन एक ही है, दूसरी इक्वेशन बना सकते हैं क्या आप राइट एलिमेंट और फंक्शन बराबर कर चुके हैं? यस। क्या लेफ्ट एलिमेंट और फंक्शन बराबर करेंगे? नहीं, क्योंकि दोनों की वैल्यू एज इट इज है, मतलब सेम है, 3a प्लस 1 3a प्लस 1, तो इसको बराबर करने का, इक्वल करने का कोई मतलब नहीं बच्चों, यहाँ से a मिलेगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि a कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से हम केवल एक ही इक्वेशन प्राप्त कर पा रहे हैं, और इसी पे डिपेंड करता है v की और a की वैल्यू। तो बच्चों अगर हम यहाँ पे समझे, इस a को उधर ले जाएं तो ये -2/3 लिख जाएगा, और हम जैसे जैसे a की वैल्यू लगा सकते हैं b की वैल्यू उसी हिसाब से प्राप्त कर सकते हैं। यानी हमें पता होना चाहिए कि b जो है वो a पर डिपेंड कर रहा है, a हम जो भी देंगे b हमारा उसी तरह की वैल्यू को क्या करेगा, फॉलो करेगा। तो यही आपका आंसर है बच्चों, क्योंकि इसमें इक्वेशन दूसरी प्राप्त नहीं हो रही है, तो आपको यहीं पर छोड़ देना है, ठीक है ना बच्चों। फिलहाल आप ये वाला क्वेश्चन वीडियो को पॉज करके नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिटरमाइन इफ f डिफाइंड बाय द फंक्शन हमारे पास गिवन है बच्चों, इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। आपसे ये मतलब पता कराने कह रहा है कि आप पता करिए क्या ये फंक्शन जो है ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। तो बच्चों अगर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा तो क्या रिक्वायरमेंट होती है कि राइट एलिमेंट, लेफ्ट एलिमेंट और फंक्शन तीनों इक्वल आने चाहिए, ठीक है ना। तो इसी बात को हमें साबित करना पड़ेगा, तभी हम ये बता पाएंगे कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, देखिए इक्वल x नॉट इक्वल टू 0 दिया है और x इक्वल टू 0 दिया है, यानी कि आपकी जो पॉसिबिलिटीज जो क्रिटिकल पॉइंट्स है हमारे पास जिस पर हमें चेक करना है वो 0 ही है बच्चों, और इसके सिवाय कुछ भी नहीं है। तो हमें सबसे पहले यहाँ लिखना होगा एट x इज इक्वल टू 0। तो 0 पर हम क्या चेक करना चाहते हैं, फंक्शन क्या चेक करना चाहते हैं, fx। तो बच्चों एक बात बताइए, जब x का मान 0 ही होगा तो फंक्शन क्या होगा, 0 होगा, सिंपल सी बात है यार, fx 0 होगा, तो इस x को यहाँ पे लगा देंगे 0, क्योंकि यहाँ पे x है नहीं तो ये 0 ही रह जाएगा। उसके बाद आप क्या करोगे, राइट लिमिट निकालोगे बच्चों, बहुत आसान सवाल है। x इज इक्वल टू 0 पर हम निकालेंगे RHL निकालने का क्या तरीका है बच्चों, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस लिखेंगे और यहाँ fx लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस लिखेंगे और fx का मान, x का मान 0 से ग्रेटर होना चाहिए बच्चों। तो अगर x ग्रेटर देन 0 है तो ये पॉसिबिलिटीज कहाँ है, देखिए fx का ये मान तब ले सकते हैं जब x नॉट इक्वल टू 0 हो, और fx का मान ये तब ले सकते हैं जब x इक्वल टू 0 हो। एक बात बताइए बच्चों, x ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होता है, x नॉट इक्वल टू 0 में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कैसे, क्योंकि x नॉट इक्वल टू 0 का मतलब x 0 नहीं हो सकता है, 0 से कम हो सकता है, 0 से ज्यादा हो सकता है, यानी इसकी दो पॉसिबिलिटीज है बच्चों, एक तो x ग्रेटर देन 0 है, दूसरी x लेस देन 0 है। ये दो पॉसिबिलिटीज पर फंक्शन का मान क्या होगा, x स्क्वायर साइन 1/x होगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा x नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है, x ग्रेटर देन 0 या फिर x लेस देन 0। तो बच्चों यहाँ पे x ग्रेटर देन 0 का इस्तेमाल करेंगे तो फंक्शन हमारा fx क्या होगा, x स्क्वायर साइन 1/x। उसके बाद हमें क्या करना है बच्चों, अब उसके बाद यहाँ x की जगह हमें h लेना होता है, ये अब कंफर्मली आपको पता होना चाहिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 लेना, और इस x की जगह ये 0 प्लस और ये जो h लिया यही ऐड करना होता है बच्चों। तो आपको रख दीजिए यहीं पर, जैसे ही h लिमिट 0 लेंगे ना बच्चों, x के स्थान पर आएगा 0 प्लस h, क्या आएगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0 प्लस h का होल स्क्वायर साइन 1 अपॉन, यहाँ देखिए 0 प्लस h लगाएंगे तो h ही ना आएगा, तो आपको समझ में आ गया होगा, यानी 0 प्लस h का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये h स्क्वायर हो जाएगा और यहां लिख जाएगा साइन 1 अपॉन h। अब एक बात बताइए बच्चों, ये इसका एंगल है साइन 1 अपॉन h, मुझे यहाँ एक बात लिखनी होगी, क्या, ये साइन 1 अपॉन h जो होता है ना बच्चों, ये ध्यान रखिएगा, साइन 1 अपॉन h लाइज बिटवीन, इसका जो मान होता है वो क्या होता है,
ये साइन 1/h का मान जो होता है बच्चों, साइन 1/h लाइज बिटवीन -1 एंड 1, अ फाइनाइट क्वांटिटी। अब आप कहेंगे ये क्या सर ने लिख दिया? बच्चों एक बात बताइए, साइन 1/h का मान -1 और 1 के बीच में, यानी साइन का जो वैल्यू होता है वो -1 और 1 के बीच में होता है कि नहीं होता है? यानी अब इसके बीच में कोई भी वैल्यू आपका होगा तो फाइनाइट ना, यानी कोई भी मान आ सकता है -1 और 1 के बीच में। हालांकि आपको समझना होगा इस बात को कि ये मान कौन सा हो सकता है, ये संभव नहीं है बता पाना कि कौन सा मान होगा, लेकिन इतना तो क्लियर है कि एक फाइनाइट क्वांटिटी ही आएगा। हो सकता है 1/2 आ जाए, हो सकता है 0 आ जाए, तो ऐसी कोई भी वैल्यू पॉसिबल है, लेकिन ये क्वांटिटी कैसी होगी? फाइनाइट होगा, क्योंकि रेस्ट्रिक्शन लगा रखा है कि इसके और इसके बीच में ही लेना है। इसके बीच अगर ये नहीं दिए होते तो फिर ये हमारा संभव नहीं है बता पाना, लेकिन इतना तो तय है कि ये फाइनाइट क्वांटिटी है, ये है फाइनाइट क्वांटिटी है। तो बच्चों हमें करना क्या होगा, जैसे ये बात आप लिखेंगे फिर इसी जगह वापस आ जाएंगे। अब लिमिट h टेंड्स टू 0, इस h की जगह तो 0 लग जाएगा ना, इस h की जगह 0 लग जाएगा, लेकिन इस वाले पार्ट को आप कुछ इस तरह से समझ लीजिए बच्चों, तो आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। लिमिट h टेंड्स टू 0 इंटू h स्क्वायर करके फिर से आप लिमिट लगा सकते हैं बच्चों, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ये लिख सकते हैं साइन 1/h। अब आप देखिए यहाँ तो लिमिट लग के 0 हो जाएगा, और 0 और ये साइन 1/h एक फाइनाइट क्वांटिटी है। देन कोई भी फाइनाइट क्वांटिटी का इंटू अगर हम करेंगे, यहाँ पे क्या है, एक फाइनाइट क्वांटिटी है, और फाइनाइट क्वांटिटी का मतलब आप समझिए बच्चों, फाइनाइट क्वांटिटी में किसी भी नंबर से इंटू 0 से इंटू करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। एक फाइनाइट क्वांटिटी में अगर हम किससे 0 से इंटू करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 0। इसी तरह से बच्चों हमें समझना होगा कि राइट हैंड लिमिट का जो मान आया है, देख सकते हैं आप रिजल्ट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। इसी तरह से हमें क्या निकालना है, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करेंगे बच्चों, तो यहाँ पे हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx। अब बताइए x का मान 0 से कम होगा, तो 0 से कम होगा तो भी fx क्या होगा, यही ना होगा, x लेस देन 0 पर। तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस फंक्शन हो जाएगा x स्क्वायर साइन 1/x। अब बच्चों फिर से वही काम करना है, लिमिट लिखना है, h टेंड्स टू 0 लिखना है, और x के स्थान पर 0 माइनस h का होल स्क्वायर लगा देना है, 0 माइनस h का होल स्क्वायर इंटू साइन 1/0 माइनस h, ऐसे में रखेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बच्चों, है ना। उसके बाद हम एक स्टेप और करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस का स्क्वायर प्लस h स्क्वायर न हो जाएगा। फिर यहाँ क्या लिख जाएगा, साइन में, एक बात याद रखिएगा बच्चों, साइन में अगर माइनस थीटा लिखा है यारो, तो माइनस का साइन थीटा हो जाता है, तो ये माइनस बाहर होके यहाँ पे इंटू हो जाएगा, और यहाँ केवल क्या रह जाएगा, साइन 1/h। और जब साइन 1/h आ जाएगा बच्चों, तो यही परिस्थितियां फिर से रिपीट हो जाएंगी। यही चीज यहाँ पे क्या कर दिया जाएगा, फिर से रिपीट लिख दिया जाएगा कि साइन 1/h का जो मान होगा लाइज बिटवीन -1 एंड 1 अ फाइनाइट क्वांटिटी। बच्चों यही चीज आपको सीखनी है इसमें, और इस सवाल में तो दम है ही नहीं ना, तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, इसका देखिए h की जगह 0 लग जाएगा, तो 0 इंटू अ फाइनाइट क्वांटिटी, इसका रिजल्ट फाइनाइट क्वांटिटी, ठीक है। तो फाइनाइट क्वांटिटी मतलब ये हो गया 0। तो आपने क्या सीखा बच्चों, हमने ये सीखा कि फंक्शन 0 राइट हैंड लिमिट हमारा, बच्चों आप देख सकते हैं साइन 1/h लाइज बिटवीन -1 एंड 1 अब फाइनाइट क्वांटिटी की वैल्यू 0 हो चुकी है, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट का मान पूरा क्या आ गया, 0 हो गया, क्योंकि h की 0, तो ये वाला मान भी एक फाइनाइट क्वांटिटी, उसमें इनटू करेंगे तो वैल्यू 0 आ जाएगा। अब आपने देखा बच्चों कि हमारा फंक्शन क्या है, 0 है, राइट हैंड लिमिट क्या है, राइट हैंड लिमिट ये भी 0 है बच्चों, उसके बाद लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, ये भी 0 है। यानी कहने का मतलब ये है बच्चों कि आप थोड़ा सा इसको हटाते हैं और लिखते हैं यहाँ पे कि राइट हैंड लिमिट, ठीक है, और उसके बाद क्या निकाला था आपने, लेफ्ट हैंड लिमिट, और उसके बाद निकाला था, सबसे पहले तो आपने फंक्शन ही निकाला था, तो फंक्शन में क्या था, तीनों की वैल्यूज क्या थे बच्चों, 0 थे, यानी तीनों इक्वल आ गए। अब तीनों इक्वल होने का मतलब क्या है, फंक्शन क्या है बच्चों, यानी f इज कॉन्टिन्यूअस, क्या लिखेंगे, f कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। बच्चों आप देख सकते हैं कि राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, फंक्शन तीनों इक्वल आ रहे हैं, तो हमने क्या लिखा है, f इज कॉन्टिन्यूअस
फॉर आवर x बिलोंग्स टू रियल नंबर। यानी यार रियल नंबर लिखने का क्या मतलब बच्चों कि x की कोई भी वैल्यू हो, x की कोई भी पॉइंट होगा ना रियल नंबर होगा। पॉइंट कैसा होना चाहिए? रियल नंबर, यानी